Thank you so much, sir, for joining us today, and congratulations for achieving such a historic milestone of rupees 50 billion. सर, सबसे पहला सवाल है मेरा कि YB ग्रुप को किस चीज़ ने इनकरेज किया और किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि वो इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट में वेंचर इन हो सके? इसके अंदर क्या गैप्स और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों ने फाइंड की थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने लकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। देखें, YB ग्रुप जो है विच इज़ आल्सो नोन एज लकी ग्रुप इज़ अ वेरी वाइब्रेंट ग्रुप, और इनका ओरिजिन जो है वो टेक्सटाइल से है, फिर इसके बाद वो सीमेंट्स में गए। लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने अपने डिफरेंट वर्टिकल्स खड़े कर दिए हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री में हैं, और सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे थे। सही। पावर साइड पे भी हैं, वो केमिकल्स में भी हैं, फार्मास्यूटिकल पे भी हैं, ऑटोमोबाइल में भी हैं, मोबाइल फ़ोन में भी हैं। तो जहाँ-जहाँ बिज़नेस सेगमेंट्स अच्छे नज़र आए, जहाँ पोटेंशियल है, पाकिस्तान में ज़रूरत है जिस पोटेंशियल को ग्रो करने की, उन सेगमेंट्स में उन्होंने वर्टिकल्स खड़े कर दिए हैं। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज़ का एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी तक वो नहीं गए थे, बट इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और नाउ एज़ इकोनॉमी जो आपको पता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर जो बात हो रही है अगले 3 साल में, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को इस्लामिक करना है पाकिस्तान में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ करने के लिए, और अभी भी हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत कम है। इसकी एक मैं छोटी-सी आपको मिसाल दूँ कि पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स हैं वो तकरीबन 1 मिलियन है। अगर हम यही नंबर इंडिया में उठाएँ तो 148 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो उस हिसाब से अगर पाकिस्तान की 240 मिलियन की पॉपुलेशन है तो कम से कम 24 मिलियन इन्वेस्टर होने चाहिए, जबकि अभी हैं 1 मिलियन। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गैप है, और आई बिलीव कि इस इंडस्ट्री में ज़ाहिर है कि एक बहुत पोटेंशियल और गैप है, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एसेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। और ये पहला पहला स्टेप है फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ। जैसे-जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा फ़ोकस है कि और भी फाइनेंशियल सर्विसेज के एरियाज़ हैं, रीट्स हैं, प्राइवेट इक्विटी है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, उसकी तरफ भी हम जाएँगे। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ़ 1 बिलियन लोग हैं, 1 मिलियन लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं या इन्वेस्ट जी, करते हैं। जी। तो सर, लकी इन्वेस्टमेंट का विदिन 5 ईयर क्या प्लान है? किस तरह से वो है मासेस को इस तरफ लेकर आएगा? जी, देखें, इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारी, और ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्लोज़ एवरीथिंग नाउ, लेकिन आई थिंक द की स्ट्रैटेजी इज़ टू फोकस ऑन द यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि जो हमारे जो आपको पता है 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री इज़ 30 ईयर्स और यंगर। हुँ। और अब एक जो ट्रेडिशनल मॉडल था डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ब्रिक एंड मॉर्टर का था कि आप ब्रांचें खोलें, वो भी ज़ाहिर है करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ डिजिटल चैनल्स के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस होगा। आप देखें पाकिस्तान में क्लोज़ टू 120 मिलियन प्लस मोबाइल्स हैं। तो और मोबाइल के थ्रू बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है मैसेज की तरफ, और सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है पाकिस्तान में, अब लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देयर आर मल्टीपल सेशंस, जो हर जो मोबाइल यूज़र है वो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, डिफरेंट चैनल्स पे मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द डे उसको यूज़ करता है। तो आई थिंक नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल टू रीच आउट टू मैसेज थ्रू टेक्नोलॉजी, और यही हमारा फोकस होगा इंशाल्लाह। सर, 50 बिलियन आईपीओ, जी, जी। हाउ आर यू फीलिंग? जी, आई एम एक्चुअली आई वुड से वेरी ग्रेटफुल टू अलमाइटी अल्लाह कि हमने पहला कदम उठाया था, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से इतनी सपोर्ट और मदद मिली है हमें अल्लाह ताला की, और उसके साथ-साथ मैं अपने इन्वेस्टर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बड़े ओपनली इसको सपोर्ट किया है हमें। क्योंकि जब भी एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है, और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब मैंने अलमीज़ान को लॉन्च किया था 2003 में, तो इट टुक अस अबाउट अप्रॉक्सिमेटली इफ आई रिमेंबर 10 इयर्स टू गेट टू 50 बिलियन रुपीज़, और माशाल्लाह से यहाँ पे हमने 3 दिन में 50 बिलियन का टारगेट अचीव किया है। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत हैं, मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत क्लियरली, मार्केट ने क्लियरली बताया है कि इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट वो जाना चाह रहे हैं, and they have confidence in the YBG and Lucky Group, and they have full confidence in the management of the company. सर, नो डाउट अल्लाह ताला की तो मदद थी शामिल, जी, लेकिन जी। सर वो सीक्रेट सॉस क्या था रेसिपी का जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिला और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था? वो कौन से फैक्टर्स थे? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने कहा ना कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गिविंग योर मनी टू एनीबॉडी एल्स, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? ट्रस्ट का होता है। ट्रस्ट।
कॉन्फिडेंस का होता है। तो माशाल्लाह से जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो ग्रुप का जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सरिंग ग्रुप है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह से कि लोगों ने कहा कि इनके साथ पैसा रखना सेफ़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो ये सोचते हैं कि ये पैसे हमारा किस तरह से मैनेज करेगा। ये पैसे सेफ़ रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। तो माशाल्लाह से हम इसके ऊपर अपने इन्वेस्टर्स के साथ ज़ाहिर है एंगेज रहे हैं। और जब से हमने ये फ़ंड के ऊपर काम करना शुरू किया था 2 महीने पहले, तो उनके साथ एंगेज थे और हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया था कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो जब वो लॉट ऑफ़ पीपल वर लुकिंग फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी, तो जब वो अपॉर्च्युनिटी आई तो लोगों ने फिर कंट्रीब्यूशन की माशाल्लाह से। अच्छा सर, विद इन नेक्स्ट ईयर्स हम किस तरह के म्यूचुअल फंड्स फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी क्या फ़ोकस होगा सुकूक्स, इक्विटी और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स? किस तरह की प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं? जी देखें, पाकिस्तान में एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है कि तकरीबन हर तरह की प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। आप किसी भी तरह की सेविंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन आर अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड। तो लकी इन्वेस्टमेंट्स का भी यही मोटो है कि जो कस्टमर्स की नीड है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और इसी हिसाब से हम डिफरेंट फंड लॉन्च करते रहेंगे। हमने ऑलरेडी एससीसीबी में 4 फंड्स की एप्लीकेशन जमा कराई हुई हैं। तो जैसे जैसे हमें अप्रूवल मिलती जाएगी फ़ंड की, हम लॉन्च करते जाएंगे। इसमें सर स्टॉक फंड भी आएगा, इनकम फंड भी आएगा, इसके बाद हमारी वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, फिक्स रिटर्न फंड्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय जून वी विल हैव 4 और 5 मोर फंड्स इन द मार्केट। सर, शरिया बोर्ड किस तरह से प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग के दौरान आप लोगों के साथ रहा और क्या प्रोसेस था? डू यू फाइंड दिस प्रोसेस डिफ़िकल्ट और ईज़ी? देखें, अच्छा, आई थिंक द हार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ टू बी इनोवेटिव। आपको डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स लाने होती हैं, तो उसमें शरिया बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, क्योंकि आपने ये देखना होता है कि आप जो भी नई प्रोडक्ट ला रहे हैं वो शरिया के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एलेबोरेट प्रोसेस होता है। आई वुड नॉट से इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो शरिया एडवाइज़र है माशाल्लाह, मुफ्ती अहसान कलीम साहब हैं, ही इज़ वेरी इन्वॉल्व विद अस। आज भी हमारे ऑफिस में थे, हमें वो नए आइडियाज़ दे रहे होते हैं, हम अपने आइडियाज़ उनसे शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि इन आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड माशाल्लाह उनको ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो हमें नए आइडियाज़ वहाँ से फ्लोट होते हैं। तो इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस। और द शरिया बोर्ड एंड द शरिया एडवाइज़र वांट्स टू मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट हम लाएँ वो शरिया के उसूलों के मुताबिक हो। लेकिन और यही मेरे ख्याल है कि अगेन द सक्सेस फैक्टर, आपने सीक्रेट सॉस पूछा, एक सीक्रेट सॉस ये भी है कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं वो शरिया की गाइडलाइन को फॉलो करके उसको मैनेज किया जाएगा। सर, हाउ डू यू इंश्योर द स्ट्रिक्ट एंड फाइन बैलेंस के जो प्रोडक्ट है, वो हाँ। स्ट्रिक्टली जो है वो शरिया के उसूलों के मुताबिक भी है और इन्वेस्टर को कम्पिटिटिव रिटर्न्स भी दे रही है? ये आप लोग किस तरह से इंश्योर करते हैं? अच्छा, मेरा थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट है। और ये है कि इसमें देखें, देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ। मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर जो है ना, उसकी नीड है कि उससे हलाल प्रॉफ़िट मिले और उसके साथ-साथ उसको अच्छा कंपेटिटिव रिटर्न भी चाहिए और उसको अच्छी सर्विस भी चाहिए। हुँ। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देना चाहेंगे तो शरिया की नॉन कंप्लायंस करनी पड़ेगी, या अगर शरिया कंप्लायंस करेंगे तो सर्विस क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें साथ लेके चलना होता है। इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस, बट आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंस। और माशाल्लाह हमारी जो टीम है, और मेरा भी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वी हैव एक्चुअली लर्न दिस आर्ट कि हमें प्रोडक्ट के फीचर्स को भी ऐसा रखना है कि रिटर्न भी कंपेटिटिव हो, शरिया कंप्लायंस भी हो, और फिर सर्विस क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सर्विस से आप कस्टमर को जो देंगे उसको देख के फिर कस्टमर की रिटेंशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। सर, लकी इन्वेस्टमेंट्स के क्या प्लान है? किस तरह से वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर आएगा, सिंस देयर इज़ अ वाइड गैप? जी, बिल्कुल, डेफ़िनेटली हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उसमें कुछ पॉडकास्ट भी डेवलप करेंगे। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी इस बात को हम बता रहे हैं कि देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, वो शरिया कंप्लायंट होती हैं 100%। और इसके अलावा बहुत सारी हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्कीम्स लॉन्च करेंगे, वीडियोज़ लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स पे विज़िट्स करेंगे। असल में बात ये है कि जो कॉन्फिडेंस लोगों का आहिस्ता-आहिस्ता आता जा रहा है, और अब मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक लोग अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, तो उसके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसका अबाउट 45% अब इस्लामिक फंड्स में है। हुँ। तो 20 साल पहले जब हमने एसेट मैनेजमेंट में इस्लामिक फ़ंड लॉन्च किए थे अलमीज़ान के प्लेटफॉर्म से, तो उस वक्त देयर वाज़ 0% मार्केट शेयर, और माशाल्लाह 20 साल में 45% हो गया है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत कमी है। जो बड़े शहर हैं उसमें अवेयरनेस है, और आई थिंक मीडिया कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस।
Sir, is there a plan to expand digital accessibility such as mobile apps, robo-advisory tools, or investment platforms to tap into younger tech-savvy investors? जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्द और अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म भी करेंगे और हमने एक डिफरेंट एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है इंडस्ट्री में व्हिच इज़ नॉट बीन डन बाय एनीबॉडी इन द पास्ट। वो ये है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि कस्टमर को 360 डिग्री कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। टिपिकली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, वो ये करती हैं कि अपने फंड्स को प्रमोट करती हैं कि हम आप हमारा फ़ंड बेच रहे हैं, हमारा फ़ंड हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लें, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल। आईफ़ोन जो है एप्पल जो है वो आईफ़ोन ही बेचता है, सैमसंग अपने फ़ोन बेचता है। लेकिन हमने एक सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है कि हम कहते हैं कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट नीड को समझेंगे। हम आपसे पूछेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स क्या है, कुछ डिफरेंट सवालात होते हैं पूछेंगे और आपको उससे आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को असेस करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। अब जहाँ हमारी प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है, कोई और प्रोडक्ट बेस्ट है, हम वो भी एडवाइस करेंगे। तो एक कंप्लीट वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है ना, वो थ्योरेटिकली तो बहुत सारे बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं और शायद कुछ हद तक एएमसीज भी करती होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसको किसी ने प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया पाकिस्तान में, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट बिक जाए। हम चाहते हैं कि कस्टमर की इन्वेस्टमेंट नीड्स पूरी हो जाएँ, हमारी प्रोडक्ट ज़रूर उसमें शामिल हो, लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट सुपीरियर तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हम अपने फंड्स के अलावा दूसरी एएमसी के फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एट द सेम टाइम हम अपनी कनेक्टिविटी जो आपने पूछा डिजिटली के ऊपर, तो वी आर डूइंग अवर कनेक्टिविटी विद डिफरेंट बैंक्स ऑल्सो। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बैंक्स के प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अवेलेबल होगी। सर, आप काफ़ी अरसे से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से और स्पेशली शरिया कंप्लाइंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आपको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इतने अरसे में? देखें, 2 बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंजेस रहे हैं और एक छोटा चैलेंज रहा है, लेकिन पहले हम 2 बड़े चैलेंज हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो तो अवेयरनेस का था कि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना, ट्रस्ट पैदा करना कि ये प्रोडक्ट है वो ट्रूली इस्लामिक है। क्योंकि जब हमने अपना फ़ंड पहला इस्लामिक फ़ंड लॉन्च किया था, लोग कहते थे कि ये तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, इसमें तो इतनी, जैसे आपने भी एक सवाल किया था कि आप किस तरह श्योर करते हैं कि कंप्लायंस भी हो और रिटर्न भी कंपेटिटिव हो। तो लोगों का कंसर्न है कि हम कंप्लायंस की तरफ जाएँगे तो उसका जो है ना रिटर्न कम हो जाएगा। तो एक तो लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना कि प्रोडक्ट इज़ कंप्लायंट और रिटर्न इज़ कंपेटिटिव, ये तो अवेयरनेस का बड़ा इश्यू था जिसके ऊपर हम माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और इनफैक्ट अभी भी वो कुछ हद तक वो चैलेंज मौजूद है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप देखेंगे जो मनी मार्केट साइड पे या फिक्स्ड इनकम साइड पे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सुकूक होते हैं और पाकिस्तान में जो इस्लामिक सुकूक की अवेलेबिलिटी है या इस्लामिक बॉन्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड रही इन द पास्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने स्टेट बैंक के साथ काम किया, एससीसीबी के साथ काम किया और डिफरेंट सुकूक अब आप देख रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक चेन में भी बहुत सारे सुकूक फ्लोट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत सारे सुकूक लॉन्च कर रहा है। तो अब लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो अभी जो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और अभी भी कुछ हद तक है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है ना, वो एक चैलेंज है। तीसरी चीज़ जो रही है, जो मैंने कहा एक माइनर चैलेंज रहा है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो चुका है। वो ये है कि रेगुलेटर की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब माशाल्लाह एससीसीपी के साथ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, एससीसीपी का अपना अब शरिया बोर्ड भी है। तो वो जो था कि बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलेटर को नहीं पता होती, अब वो दे आर वेल इक्विप्ड नाउ, तो दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस एंड इस्लामिक प्रोडक्ट्स। Sir, do you think the Islamic fund industry will now become more competitive with Lucky Investment entering the arena? देखिए, मैं तो नहीं समझता टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई कॉम्पिटिशन है। आई थिंक कलेक्टिवली एवरीबडी इज़ टू वर्क टुगेदर टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द पाई। अगर साइज़ ऑफ द पाई इंक्रीज़ होगा तो सबको ज़्यादा शेयर मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अब पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से अब जाके 1 मिलियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हुए हैं। जो पोटेंशियल है वो 24 मिलियन नहीं तो करें, चलें 5% समझ लें, 5% ऑफ द पॉपुलेशन कर लें तो 12 मिलियन है। सो स्टिल वी आर ऑन द 1/10 ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो फोकस रहा है ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड्स का, वो इस बात पे रहा है कि वो जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट लाएँ। यहाँ हमें बहुत बड़ा एडवांटेज बीइंग पार्ट ऑफ द लकी ग्रुप, वाईबीजी ग्रुप इज़ के दे आर नॉट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, दे आर इन सो मेनी अदर सेक्टर्स। तो इस वक्त हमारे पास जो पैसे का फ्लो आ रहा है या जो इंटरेस्ट आ रहा है या डिमांड आ रहा है, वो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स की तरफ से आ रहा है जिस लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल सीमेंट के डीलर्स हो गए, केमिकल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, वहाँ पे अवेयरनेस इन सब चीज़ों की बहुत कम है।
तो हमारे लिए बड़ा एडवांटेज है, सिनर्जीज बनती हैं ग्रुप की, कि अपने जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला और उनको भी इंडस्ट्री में लाएंगे। क्या रेगुलेटरी सपोर्ट आप लोगों को फर्दर मिलनी चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, या रेगुलेटर्स पूरी इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नीड्स को समझ चुके हैं और इस हिसाब से उन्होंने जो है वो अपने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस जी बनाए जी हैं, या अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है दोनों साइड से, आप जी जी लोगों की साइड से भी और जी जी कस्टमर की साइड से भी? देखें, रेगुलेटरी सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमें मिलती है। सीसीपी हमारा रेगुलेटर है, उनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना, मैंने देखा है पाकिस्तान में और शायद दुनिया में भी कुछ ऐसा कुछ हद तक होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है, कि जो रेगुलेटर जो है ना, वो उसको दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने होते हैं। एक तो इंडस्ट्री को रेगुलेट करना होता है, और दूसरी मार्केट की डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, उनका फोकस ज़्यादा होता है रेगुलेशन पे होता है, मार्केट डेवलपमेंट कम होता है। जब ये इंडस्ट्री, जब नई एक इंडस्ट्री होती है, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज से 15-20 साल पहले थी नई इंडस्ट्री, तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो, ताकि कोई मिसहैप्स ना हो। लेकिन जब एक इंडस्ट्री एक क्रिटिकल साइज़ पे पहुँच जाती है, तो फिर मार्केट डेवलपमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ आई फ़ील कि वहाँ पे रेगुलेटर को थोड़ा मार्केट डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रेगुलेशन जो है वो ठीक है, अच्छी बात है रेगुलेशन करना, उस सुपरविज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ-साथ मार्केट डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। सर, यंग इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स? मेरा मैसेज तो ये है, चाहे वो यंग इन्वेस्टर हो या ओल्ड इन्वेस्टर हो, एवरीबडी हैज़ टू फोकस ऑन सेविंग्स। अभी मैंने एक इंटरव्यू मेरा लिया था एक छोटे से बच्चे ने, तो उसके ऊपर उसने मुझे पूछा था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है? तो मैंने एक बड़ा सिंपल जवाब दिया था, और बहुत फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। मैंने कहा, आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको अगर 100 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है आज, तो हर महीने आप 100 रुपए खर्च कर देंगे, तो आपको कोई 1000 रुपए की चीज़ खरीदनी है, वो कैसे खरीदेंगे? आपको एक प्रोडक्ट खरीदनी है जो आप समझते हैं 1000 रुपए की है, 100 रुपए तो हर महीने खर्च कर दिया आपने। तो यू हैव टू सेव समथिंग। तो हमेशा देखें, हमेशा हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो। तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उसके ऊपर भी फोकस हो। और हमेशा ये होता है कि जब हम एक हमारा अर्निंग का फ़ेज़ होता है और एक रिटायरमेंट का फ़ेज़ आता है। तो हमें ज़ाहिर है, जब तक हम हमारी अर्निंग ज़्यादा है, शुरू में आदमी के एक्सपेंसेस कम होते हैं, जब वो उसकी फैमिली हो जाती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और फिर रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी कोई इनकम नहीं रहती है। तो ये एक पूरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का फ़ेज़ है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम हो चुका है। अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएँ, तो पाकिस्तान और इंडिया में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट बराबर होता था, लेकिन 20 साल में हम बहुत पीछे चले गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना, ये मेरा मैसेज होगा इवन यंग एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स एवरीबॉडी, खासतौर पर यंग यंग पीपल को, कि अपनी ज़िंदगी में जब आप 20-25 साल, 26 साल जब आप अपनी अर्निंग शुरू करें, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आप ज़रूर सेव सेव करें, करना चाहिए। और सेव करने के साथ साथ उसको इन्वेस्ट भी करें। अगर आपने सेव करके कहीं ऐसे ही रख दिए, तो इन्फ्लेशन विल ईट अप योर मनी, उसकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि इन्फ्लेशन का रिस्क आपका मिटिगेट हो जाए। क्योंकि बात ये है कि जब एक पैसे जो जो आपने देखा, जो असल में देखा जाए ग्लोबली इन्वेस्टर्स को देखा जाए, तो अब जब आप अर्ली एज में सेव करना शुरू करते हैं ना, तो आपको इसका रिटर्न लॉन्ग पीरियड में बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप लेट अपनी एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपके पास टाइम टू इन्वेस्ट बहुत कम हो जाता है, एंड देन यू हैव टू बी मोर कंजर्वेटिव। तो ये मेरा मैसेज है। और जहाँ तक आपने पूछा कि किस तरह से उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगेन वी विल बी यूजिंग डिफरेंट टूल्स, वी विल बी यूजिंग सोशल मीडिया, वी विल बी यूजिंग चैनल्स लाइक यू, वी विल बी यूजिंग अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स वगैरह पे अप्रोच करेंगे। तो ये है कि एक पूरा एक हम कहना चाहिए कि हमने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है, जिसको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। वेलकम जी। थैंक यू सर।